आज मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है जन्मों का कर्ज। आशा है इस कहानी को सुनने के बाद आपकी सोच में थोड़ा या ज़्यादा पर ज़रूर परिवर्तन होगा। ये कहानी एक धर्म से जुड़ा है। हमारे इस जन्म, हमारे पिछले जन्म और हमारे अगले आने वाले जन्म पे डिपेंड है। हर जो भी मनुष्य इस धरती पे आया है वो पिछले जन्म को भोग कर आया है और जो भी कर्म करेगा वो उस हिसाब से अगला जन्म उसे अवश्य मिलेगा। अगर वो अच्छे कर्म करेगा तो जाहिर सी बात है उसे अगले जन्म में उसके परिणाम अच्छे ही मिलेंगे। बात बहुत पुरानी है। किसी नगर में एक सेठ रहा करते थे। वो बड़े धनी और धर्मात्मा थे, बड़े ही दानी थे। उनके हाथों से बड़े ही पुण्य कर्म हुआ करते थे। उनका मन, उनकी आत्मा बड़े ही कोमल और दयावान थे। वो लोगों को पैसे कर्ज के रूप में दिया करते थे। जो भी उनसे मांगने आते थे, चाहे जिस भी परिस्थिति में हो, वो उनको उनकी इच्छा अनुसार कर्ज अवश्य देते थे। लेकिन कर्ज देते समय वो एक सवाल ज़रूर करते थे कि तुम मेरा कर्ज इस जन्म में लौटाओगे या अगले जन्म में। तो जो भी आदमी होता था, जो ईमानदार होता था, वो कहता था कि मरने से पहले मैं आपका कर्ज अवश्य चुका दूंगा। लेकिन जो बेईमान प्रकृति का होता था वो सीधा यही कहता था कि मैं आपका जन्म अगले जन्म में मैं आपका कर्ज अगले जन्म में चुकाऊंगा। लेकिन फिर भी सेठ उसे उसकी इच्छा के अनुसार कर्ज दे देते थे। ये सब कर्ज देने और लेने का कार्य जो था वो उनके यहाँ रहने वाले मुनीम का था। मुनीम उनसे दिया करते थे और ये सवाल पूछते थे और वो जवाब जो था वो सेठ को दे देता था। तो इसी तरह चलता रहा। तो कुछ दिनों के बाद एक चोर आया। जब उनकी ख्याति हर जगह प्रसिद्ध हुई तो उनके पास एक चोर आया। तो उसने उनको आजमाना चाहा। सोचा कि कर्ज तो मैं ले ही लूँगा और मैं ये भी कह दूँगा कि मैं अगले जन्म में चुकाऊँगा। तो अगले जन्म में चुकाऊँगा तो जाहिर सी बात है मुझे चुकाना पड़ेगा नहीं, और अगले जन्म का तो क्या पता क्या होगा क्या नहीं होगा। और इसी बहाने मैं उनका तिजोरी भी देख लूँगा और फिर रात के अंधेरे में मैं उनके तिजोरी में से पैसे भी चुरा लूँगा। फिर वो अगले दिन आता है और कहता है, तो ठीक वही बात। तो जो भैंसे जो थी वो आपस में बातें कर रही थी। वही किया जो जाहिर सी बात है ये बहुत पुरानी बात है। तो उस समय चोरी की मंशा से हुआ करते भैंसों के तबाले में जाकर की माया भी आप छू सकते हैं। तो उनकी बातें जो थी वो चोर के समझ में भी आ रही थी और वो सुन भी पा रहा था। तो एक भैंस जो थी वो दूसरे भैंस से बोल रही थी कि तुम नई नई लगती हो, यहाँ पे क्या करने आई हो। तो भैंस बोली कि मैं सेठ का कर्ज चुकाने आई हूँ। तो भैंस बोली कि तुम्हारा भी कर्ज था क्या? बोले कि हाँ, मैंने पिछले जन्म में सेठ से कर्ज लिया था। मैं एक मनुष्य रूप में था, मैंने सेठ से कर्ज लिया था और मैंने कहा था कि मैं इस जन्म में नहीं चुकाऊंगा, अगले जन्म में चुकाऊंगा। तो प्रकृति ने मुझे इस रूप में दिया है और आज मैं सेठ के द्वार पे खड़ी हूँ और अपने दुग्ध के रूप में अपना कर्ज चुका रही हूँ। ये बातें चोर को समझ में आई और वो उसी समय समझ गया। उसका हृदय परिवर्तन हुआ। सृष्टि की एक माया कह सकते हैं, एक प्रकृति की एक तरह से प्रकृति ने उसे कोशिश की ये सुधरनेगी। चोर की बात ये समझ में आ गई और उसी समय उसने अपने अंदर के बेईमानी को त्याग कर ऊपर वाले से क्षमा मांगी और कहा कि मैंने जो भी कर्ज लिया था मैं सेठ को लौटा दूंगा और उनसे क्षमा भी मांगूंगा और अपने कर्म के धर्म की ओर लेकर जाऊंगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारा पिछले जन्म में हम क्या थे ये तो हमें नहीं पता। वो सिर्फ हमारी कुंडली देखने के बाद पता चलता है कि हम पिछले जन्म में क्या थे, क्योंकि लेकिन इस जन्म में तो पता है कि हम क्या हैं। तो अपने कर्म को धर्म से जोड़कर रखें। धर्म ही है जो हमें मोक्ष प्रदान करवाता है। धर्म ही है जो हमारे भाग्य में वृद्धि करवाता है। धर्म ही है जो हमें पुत्र पौत्र सुख से सुसज्जित करवाता है।
तो आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये तो हमें पता है कि हम इस जन्म में क्या है। भगवान ने हमें मनुष्य रूप में बनाया है, तो हम मनुष्य का जो कर्म है, जो धर्म है, उसे बना कर रखें, क्योंकि क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर जाना है। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। तो धर्म को बना के रखिए और धर्म पे बनिए और धर्म को ही अपना सर्वथा मानिए। चलिए, सबको राधे राधे। कुछ माता पिता कहते हैं कि हमारी संतान के आने के बाद हमारा भाग्य उदय हुआ है। कुछ माता पिता कहते हैं कि चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, पर हमारी संतान ने हमारी बड़ी सेवा की। कुछ माता पिता कहते हैं कि हमने अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं किया, पर बुढ़ापे में हमें बदले में दुख ही मिला। कुछ माता पिता कहते हैं कि आजीवन बच्चों ने हमें तंग किया, हमें दुख दिया, हमारे कमाए धन को बर्बाद किया। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे पिछले जन्मों का रहस्य है। पिछले जन्म में जो हमारे दुश्मन थे वो हमारे पुत्र बनकर आते हैं, जो हमारे बर्बादी की ओर ले जाते हैं। पिछले जन्म में जिनकी हमने सेवा कर रखी होती है, जब वो हमारी संतान बन के आते हैं तो वो हमारी सेवा करते हैं। पिछले जन्म में जब हम किसी को दुख पहुंचाए होते हैं तो वो हमारी संतान बन के आते हैं, तब वो हमें बदले में दुख देते हैं। तो ये सब जन्मों का चक्र है। कहने का तात्पर्य है, हमारे पुत्र, हमारे संतान जिस रूप में आए हैं वो हमारे पिछले जन्म को, दशा को भोग कर ही आए हैं। तो कब पिछले जन्म का तो पता नहीं, पर इस जन्म को सुधार लें ताकि हमारी आने वाली जन्म हमारे संतान के लिए सुखदायी